आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि सब कुछ ठीक है पर छोटी सी बात पर धड़कनें तेज हो गई, हाथ कांपने लग गए, दिल घबराने लग गया, वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन होने लग गया? तो ये है एंजाइटी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा मिश्रा, डॉक्टर, हीलर और एस्ट्रोलॉजर। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए एक हीलिंग सेशन बन सकता है। अगर आप एंड तक देखोगे तो हो सकता है आपको वो क्लैरिटी मिले जो आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंजाइटी होती कैसे है। ये सिर्फ एक टेंशन नहीं बल्कि एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें आपका ब्रेन बार बार डेंजर सिग्नल देता है, चाहे उस वक्त रियल थ्रेट हो या ना हो। मैंने ऐसे कई पेशेंट्स इमरजेंसी में देखे हैं जो दिन भर ठीक रहते थे और रात को ऐसे आते थे जैसे हार्ट अटैक हुआ हो, इतना ज्यादा चेस्ट में पेन हो रहा है। एक्सरे, ईसीजी सब कुछ नॉर्मल। एक पेशेंट की मैंने कुंडली देखी और मैंने देखा कि उनका चंद्रमा 12वें भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। ये मुझे मेडिकल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों का परफेक्ट एग्जाम्पल लगा जो मैं आपको बता रही हूँ। साइंस ये कहती है कि एमिगडाला आपकी इमोशनल मेमोरीज को स्टोर करता है। अब ये हिप्पोकैम्पस से क्यों लेकर आपकी इमोशनल और इरैशनल फियर्स को ट्रिगर करता है। इसी को एमिगडाला हाईजैक का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब आप एंजाइटी के पीछे प्लैनेटरी कॉज समझिए। चंद्रमा यानी मन का कारक, मूड। अगर आपके चार्ट के 6th, 8th या 12th हाउस में है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव और एंशियस हो सकता है। बुध नर्वस सिस्टम और कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। अगर कंबस्ट है या नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ है तो ओवर थिंकिंग और एंजाइटी बढ़ जाती है। और कंडीशन बैठती है जब शनि चंद्रमा साथ में बैठे हो। इसे विष योग भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इंसान एक इमोशनल बर्डन में जीता है। ये भी एंजाइटी को ट्रिगर करता है। सैटर्न डिसिप्लिन, रिस्ट्रिक्शन और कार्मिक लेसन्स है। मून हमारा मन, इमोशंस और इनर सेफ्टी है। जब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो इंसान ऐसे रहता है जैसे उस पे कोई मेंटल प्रेशर है। वो अपने इमोशंस को ठीक तरह से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। ऐसे लोग बचपन से ही अपने आप को आइसोलेटेड या अलग और अकेला महसूस करते हैं। बाद में ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट और एंजाइटी का फॉर्म ले लेता है जो कि क्रोनिक भी हो जाती है कई बार। आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है 4 काउंट तक यानी 4 सेकंड तक, फिर उसको 6 सेकंड तक रोकना है काउंटिंग के साथ मन में, और धीरे धीरे उसे 6 काउंट तक रिलीज करना है। 4, 6, 6। इसके अलावा भी कुछ मेडिकल टिप्स देना चाहूंगी आपको। आपने माइंडफुलनेस मेडिटेशन सुना होगा, या तो आप मेरी बुक माइंडफुल स्टेप्स टू हील योर लाइफ से सीख सकते हैं या तो आप मुझसे सीख सकते हैं डायरेक्टली कंसल्ट करके। आपको हर दिन 10 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। जर्नलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड मेडिटेशन आफ्टर एक्सरसाइज इज की फॉर योर हेल्थ। तो चलिए एक ब्यूटीफुल सी प्रैक्टिस करते हैं सांसों की, जो हमारे प्लैनेट्स को भी ठीक करेंगी और हमारे एमिगडाला को भी इफेक्ट करेंगी पॉजिटिवली। ये प्रैक्टिस 4-6-6 ब्रीदिंग की 5 मिनट डेली करिए। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस को एक्टिवेट करके एमिगडाला को सूद करेगा, जिससे आपकी एंजाइटी, आपके रेस्टलेसनेस और फियर में आराम मिलेगा। अब मैं आपको कुछ प्लैनेट्स की रेमेडी दूंगी। सबसे पहले चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आप पूर्णिमा या फिर सोमवार का व्रत रख सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं 108 बार। सबसे बेस्ट होगा 24 मिनट, अगर आप 24 घंटे में निकाल सकें तो ओम नमः शिवाय का जाप आपके सभी ग्रहों को पॉजिटिव फल देने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और एंजाइटी में तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। मरकरी के लिए ओम बुध बुधाय नमः का जाप करें या गणेश जी की पूजा अर्चना करें, धूर्वा चढ़ाएं। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं हरा रंग पहने। हरे रंग से मेरा ये है कि अगर आपका बुध ग्रह है उससे रिलेटेड फिर आप चीजों को ना करें, सिर्फ जाप करें या दान करें तो अच्छा रहेगा। और एक बात याद रखिएगा कि आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे बल्कि आपका सिस्टम सुरक्षा के लिए एक्टिवेट हो रहा है। राहु मिटिगेशन के लिए आप ब्लैक टर्मलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ मेडिटेट कर सकते हैं। कैफीन, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करिए। बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करना, फोन यूज करना बंद करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अलॉन्ग विद दैट स्लीप हाइजीन जरूर मेंटेन करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी एंजाइटी बहुत ही ज्यादा क्रोनिक हो गई है, मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ फिर भी आराम नहीं है, तो आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी बहुत काम करेगी। वो आप मुझसे भी ले सकते हैं या किसी भी साइकोथेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलके ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन टिप्स को फॉलो करके क्या आप अपनी एंजाइटी पे काबू पा रहे हैं। हाउ हेल्पफुल इट इज। हर हर महादेव।